नमस्ते सतते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्मसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते विश्व की अन्यतम युक्ति और प्रार्थना है प्रार्थना योग। भारत में एक हिंदूवादी संस्था थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब तो वो हिंदुत्व से हट के कुछ अलग चली गई है। पहले वो शुद्ध हिंदुत्व की रक्षा के लिए ही बनी थी। उसका प्रारंभ हेडगेवार जी थे, उन्होंने किया था। अंग्रेजों का जमाना था तो जो भारतीय आज़ादी चाहते थे उन्हें वो जेल में डाल देते थे अंग्रेज लोग। तो उनको भी जेल में डाला गया था। तो वो एक चिंतन पे लगे रहे कि हम हिंदू संगठित नहीं, अगर हम हिंदू संगठित हो जाएं तो किसी को भी हम उखाड़ सकते हैं, बना सकते हैं। यानी एकत्व पर है। जो ये टूट फूट है, परिच्छिन्नताएं हैं, अगर ये भी एक हो जाएं तो भी बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। वो पूछते थे लोगों से, मगर कोई जवाब नहीं मिलता था कि हिंदू एक इकट्ठा एक जगह कैसे आए। तो एक उस समय एक भगिनी निवेदिता थी, उन्होंने ये उन्हें बताया कि तुम्हारा जो है अगर हिंदू किसी तरह से इकट्ठे कर लो तो हिंदुओं को इकट्ठे होने के बावजूद भी एक चीज रह जाती है, वो है प्रार्थना। अगर 100 हिंदू भी इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर लें तो बहुत कुछ बना बिगाड़ सकते हैं। ये भगिनी निवेदिता ने सलाह दी और इस बात को उनकी समझ में आ गई। तो हेडगेवार जी ने क्या किया कि संगठन के लिए उन्होंने शाखा लगानी शुरू की और कोई आता ही नहीं था, वो अकेले आते थे सिर्फ शाखा पर। तो
परंतु वो अकेले होते होते इतना बड़ा संगठन अब बन गया। तो आपने देखा होगा कि तब से लेकर के अब तक वहां खेलते हैं, कूदते हैं, बातचीत करते हैं, परंतु अंत में वो प्रार्थना जरूर करते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ऐसे प्रार्थना करते हैं। अरे भाई, खेलने कूदने और राष्ट्र के काम में प्रार्थना की क्या जरूरत है? तो भगनी निवेदिता की सलाह उन्हें जच गई कि बिना प्रार्थना के हम अधूरे रहेंगे। शास्त्र चाहिए, मगर शास्त्र भी चाहिए। आपको पता है ये शास्त्र शब्द का क्या अर्थ होता है? शास्त्र शब्द बोलते तो हो, पर इसका अर्थ भी समझो। शास्त्र शब्द का अर्थ होता है जो संशन करे और शासन करे। संशन माने सत्य के बारे में बताए, क्या होता है सत्य, सही क्या बात है, इसका संशन करे और फिर उस संशन के आधार पर जीवन में संयम शासन लाए, उसके बारे में गाइड करे, उसे शास्त्र कहते हैं, जिसमें संशन भी है, शासन भी है। तो अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने ये संगठन बनाया, मगर प्रार्थना ऐसी अनिवार्य कर दी कि तब से अब तक चली आ रही। अब प्रार्थना की क्या जरूरत है खेल कूद में? और तो क्रिकेट में तो कोई प्रार्थना करता नहीं है, और कहीं भी आप नहीं देखेंगे प्रार्थना। तो आरएसएस वालों ने, हेडगेवार ने जब से इसको प्रतिष्ठित किया, वो अभी तक कायम है। क्योंकि प्रार्थना के बिना आपको बैक से कोई शक्ति नहीं मिल सकती, बैकग्राउंड आपकी कमजोर रहेगी। तो आप चाहे व्यापार करें, चाहे जीवन जिए, चाहे घर में व्यवहार करें, आपके पास कोई आधिदैविक और आध्यात्मिक कोई शक्ति साथ में होनी चाहिए हर व्यवहार में। वो केवल आपको प्रार्थना से मिल सकती है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि अहंकार जो है वो बहुत हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। आप उसे फिर मिटा नहीं पाएंगे जल्दी से। अगर शुरू से ही ये हो कि अहंकार को नम्रता में बदलते रहें, तो हमारी हर जगह बाधाएं आएंगी नहीं। बढ़ना आपके हाथ में है, परंतु बाधाओं का रोकना है तो अहंकार को आपको शिथिल करना पड़ेगा। क्योंकि बाधाएं जितनी आती हैं वो अहंकार के कारण आती हैं। तो अगर आपको एक निर्विघ्न साधना करनी हो, निर्विघ्न जीवन जीना हो, निर्विघ्न पैसा कमाना हो, तो आपको विघ्नों की विनाशिनी ये प्रार्थना रूप युक्ति को जीवन में स्थान दे देना चाहिए। और कितना देना चाहिए? इसकी मापतोल क्या है कि चूंकि हम जन्म से ही प्रार्थना की युक्ति साथ लाए हैं, तो वो जीवन में ही रहनी चाहिए। माने जैसे सोना, खाना, नहाना आदि जो हमारे नित्य कर्म है, ऐसे नित्य कर्मों में प्रार्थना को स्थान दीजिए। नैमित्तिक में नहीं कि अरे अच्छा भाई आज उत्सव, आज प्रार्थना सभा कर लेते हैं, ये नैमित्तिक हो। नैमित्तिक नहीं, नित्य कर्म है प्रार्थना, नैमित्तिक नहीं कि किसी अवसर पर कर लिया करेंगे, तो ये नैमित्तिक हुई। तो नित्य कर्म के रूप में अगर प्रार्थना जीवन में सेट हो जाए, तो आप देखेंगे कि जीवन बहुत सरल हो जाए। बहुत खतरनाक 3 चीज है जीवन में।
एक तो ऊब, जिससे अच्छे अच्छे विचारशील लोग भी परेशान, मन ऊबता है, लगता नहीं, खाली नहीं रह सकता एक मिनट भी। ऊब बहुत बड़ा। माया, माया है ये। इसीलिए मनोरंजन के साधन बनाए गए, ऊब को टालने के लिए। मिटता तो है नहीं इससे, सिर्फ टाल देते हैं उसको। टाइम पास, ऊब के लिए रखा है टाइम पास। दूसरा है भय, वो भी बहुत व्याप्त है सब में। किसी न किसी चीज का आपको भय जरूर होगा। देखना, हानि न हो जाए, पैसा कम न हो जाए, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ न जाए, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कोई अनहोनी घटना न हो, सारा दिन भय में रहता है, ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, भयभीत रहता। अब और इतनी इच्छाएं सुबह से शाम तक उठती रहती हैं, क्योंकि विज्ञापन केवल आपको पता क्या करते हैं, आपके अंदर वासना जगाते हैं और तब अपना सौदा बेचते हैं। आपको ये आराम हो जाएगा, ये आराम हो जाएगा, है। और अब रिफाइंड आदि जो है वो जहर है, और एडवर्टाइज है, उससे घर घर में चले गए हैं। ये क्या है, विज्ञापन आप में वासना जगा रहे हैं, आपके अंदर इच्छाएं जगा रहे हैं। तीसरा है इच्छा, ये बंद नहीं होती। तो इन तीनों के लिए अगर कोई सटीक उपाय है तो वो प्रार्थना। आप कहें, अभी तो आप सुन रहे हैं ना, मैं चाहता हूं इसे आप अपना अनुभव बना लें। तो जब आप प्रयोग करेंगे तो आपका अनुभव हो जाएगा। इसको प्रयोग करके देखेंगे तभी तो पता लगेगा कि इन पर कैसा संयम होने लगता है, ऊब कैसे शांत होने लगती है, भय कैसे कम होने लगता है, इच्छाएं कैसे शांत होने लगती हैं। ये तो करोगे तभी तो पता लगेगा। इसके लिए कोई पैमाना दूसरी जगह तो है नहीं, तो हमारे अंतःकरण की बातें हैं सब। तो आप ऐसा करें कि पदे पदे, माने कदम कदम पर आप प्रार्थना का प्रयोग करें। एक बार तो ये वाली प्रार्थना आप कर लें। इसमें 8 चीजें मांगी गई, गिन लीजिए। विविक्त का आदर 1, विविक्त का समादर 1, योगक्षेम 2, परस्पर सद्भाव 3, स्वस्थता 4, संपन्नता 5 और सर्वदा सुरक्षा 6, सर्वात्म भाव 7 और अनंत जागृति 8। 8 को आप एक बार रोज सुबह स्मरण कर लो। उसके बाद कुछ करने की जरूरत है। उसकी जगह एक सूत्र, एक कोड वर्ड बना लो, अभीष्ट। इन सब का नाम रख दो अभीष्ट, जो हमें विशेष रूप से प्रायोरिटी से चाहिए। तो अब प्रार्थना को ऐसे कर दो, हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम। और आप चूंकि मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे हैं वो सब यहाँ से संबंधित ही होंगे, तो वो ये भी जोड़ लें, हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम। ये जोड़ लें। अब क्या अर्थ हुआ इसका पता है तुम्हें?
कि जो अनंत आनंद है और जो प्राज्ञ है, जो ओम है, वही मैं हूं। ये सब स के की जगह आ गया। सह माने वह माने कौन? अनंतानंद प्राज्ञ ओम, ये हो गया सह। वही मैं हूं। ये मैंने इसको क्या किया है? प्रार्थना को संकल्प की ओर घुमा रहा हूं उसको। प्रार्थना भी हो गई और ये संकल्प भी हो गया। हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम, ये एक वाक्य बन गया। और दूसरा अभीष्ट व्यक्त रहे। रहे 8 है ना, बहुवचन है। तो अब ये प्रार्थना बन गई। बताइए, छोटी हो गई। अब आप बताओ कब नहीं कर सकते? देखो, और परंतु विधि से नहीं करोगे तो ये शब्द हैं, इसके चक्कर में मत पड़ना। ये केवल शब्द है डिक्शनरी के। इसको विधि क्या है? मन, जीव नहीं। क्योंकि जो मन है ना, आप लोग मन मन कहते रहते हो, परंतु वो मन नहीं है, वो ब्रह्म है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में मनो ब्रह्म इत्युपासीत, मन की ब्रह्म रूप से उपासना करने का निर्देश दिया हुआ है। ये मन नहीं है, वो ब्रह्म है, परमात्मा ही है। वो जब वो खेलता कूदता है तब उसी परमात्मा का नाम मन हो जाता है। तो क्या करे? तो मन ही इसकी विधि है। माने आप मन के बिना अगर करेंगे तो ये प्रार्थना नहीं कहलाएगी, ना संकल्प कहलाएगा। इसका नामकरण ही नहीं है ये। फिर तो ये होगा कोई घास फूस बोल रहा है इसी बस। तो मन से मतलब मन और प्राण, ये दोनों एक साथ चलते हैं। आप अगर मन रोक दें तो सांस तुरंत बंद हो जाएगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा। आप मन को रोकिए और प्राण बंद, प्राण चलना बंद हो जाएंगे, देख लेना। ये तो प्रत्यक्ष है। अभी 1 सेकंड सोचना बंद कीजिए, अभी सांस रुक जाएगी। आप सिर्फ मेरे इस उंगली के इस बिंदु पर ध्यान करिए गौर से, अभी सांस बंद हो जाएगा। बिना सांस बंद किए आप देख ही नहीं सकते। तो क्या करना है कि आप उल्टा करिए। मन तो रुक नहीं पाएगा, तो सांस रोकिए। तो जैसे सांस आपका बाहर जा रहा है तो आप बोलिए मन से, हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम, इतना बोलिए और रुकिए मतलब। क्योंकि ये अक्षर है 11 अक्षर बोलने के बाद सांस किसी का रुक नहीं पाएगा। तो क्या करना, जैसे हम पूरा पैराग्राफ करके ध्यान कर शांत होते थे ना, ऐसे इसको भी पूरा बोल के सांस रुकेगा। अगला वाक्य में है अभीष्ट व्यक्त रहे, वो बहुत छोटा है। अब सांस रुक जाएगा। तो सांस रुक करके वही जो मैंने बताया था, 1 मिनट तो कोई कर नहीं सकता, पर हाँ 15 सेकंड के लिए न सोचना न सोना, बस। जैसे ही सांस बाहर आपका स्वाभाविक जा रहा है, सांस तो चल ही रहा है, तो आप मन मन में बोलेंगे, हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम। फिर सांस अंदर जाएगा तुरंत। अभीष्ट व्यक्त रहे, अब सांस रोक लीजिए 15 सेकंड, 10 सेकंड, चलो 15 भी नहीं, 10। ये इसकी विधि है, इसके बिना काम नहीं करेगा। आप सोचेंगे मैं वो बम्बई से वो मंगा लूंगा काउंटर और बटन दबाता रहूंगा और अपना गिनती हो जाएगी, वो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये आपको सांस रोकना पड़ेगा, क्योंकि सांस रुकते ही मन भी रुकता है और मन के रुकते ही सांस रुकता है। अब ये आपके
जो सुषुप्ति शेष आत्म तत्व है उसके सामने ये प्रकाशित हो जाएगी हमारी बात, और इसे आकार दी। देखो इस लाइट में मैंने हाथ किया ना, देखो यहाँ छाया पड़ गई नहीं पड़ गई, बस इसको जरा सा थोड़ा रोकिए, ये गहरी होती चली जाएगी, इसे बार बार लाइए, फिर बार आकार बन जाएगा पंचभूतों में, उसकी आकृति बिल्कुल पक्की बन जाएगी। ये नियम है, ये विज्ञान है इसका। जो कहते हैं ना ये सब सब वो है अंधविश्वास है, अंधविश्वास हमारे सनातन धर्म में तो एक भी अंधविश्वास, चोटी रखना भी अंधविश्वास नहीं है, और बताओ उसका भी बड़ा भारी रहस्य है। अरे बाबा बोलो, हजारों साल जिन ऋषियों की आयु थी वो खाली जंगल में पड़े पड़े करते क्या थे बताओ? सबने कमाना नहीं, दुकान नहीं खोलनी, कुछ नहीं करना, केवल विचार चिंतन, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म में वो ये सब रहस्य ढूंढते रहते थे, ध्यान करते थे। जब समझ में नहीं आता था तो ध्यान करते थे, ध्यान से वो सब बातें खुल जाती थी। तो ये हमारा विज्ञान है। तो आप अब अभी करके देखिए, पहले तो ये बताओ याद हुआ कि नहीं? हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम। देखो फिर बोल के देख लो, याद हुआ नहीं तो दोबारा दोहराता हूँ। हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम। ये आपको सांस छोड़ते समय बोलना है, मन मन में। जीभ से तो बोलोगे तो ये बोला भी नहीं जाएगा, देखना तो। ये कागज बदल गया अभी चेंज किया, तो लास्ट वाला छोटी कर दी ना। आज मैं छोटी कर, इस प्रार्थना को, पूरी प्रार्थना को छोटा किया है बार बार कराने के लिए। हाँ। क्योंकि मुझे ये जो है ना अहंता ममता कामना आसक्ति कंचन कामनी कीर्ति कर्म, जो माया के रूप है, इनको कैसे शिथिल करना है वो युक्ति मुझे बतानी है, उसकी तैयारी कर रहा हूं। अगर एक चीज को आप लगातार रोज रोज दोहराएंगे तो वो उसके प्रति मोह हो जाएगा आपका। लोभ इसी तरह से बढ़ता है, काम इसी तरह से बढ़ता है, क्रोध इसी तरह से बढ़ता है, राग द्वेष इसी तरह से। तो उनका एक युक्ति है कि उन्हें आप बीच में ब्रेक कर दीजिए। जैसे आप रोज दूध पीते हैं तो आपकी आदत पड़ जाएगी। जैसे चाय पीने वालों की आदत, चाय के बिना सिर उड़ता है उनका, क्योंकि रोज रोज पीते हैं। अगर वो बीच बीच में ब्रेक कर दें तो आदत नहीं पड़ेगी। तो संसार की तो आदत डल ही नहीं है, और परमात्मा की तरफ जो साधन है उसकी आदत पड़नी चाहिए। तो आसक्ति को ढीला करने का, अहंकार को शिथिल करने का ये तरीका है कि आप बीच में से ब्रेक कर दो। इसलिए जो रोज रोज खाते हैं ना, फिर खाए बिना रहते, इसलिए उपवास की व्यवस्था है, बीच में खाना छोड़ो। जो रोज रोज नमक खाते हैं वो बीच बीच में एक दिन बिना नमक का भोजन करो। जो मीठा खाते हैं वो बीच बीच में एक दिन मीठा छोड़ो, तो आसक्ति नहीं होगी। ये युक्ति है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं प्रार्थना के द्वारा आपके जो प्रवाह बह रहा है ना, वृत्तियों का और आसक्तियों का, राग द्वेष का, उसे काट दो, बीच में प्रार्थना करो। अगर आप प्रति घंटे ये 30 सेकंड की हो गई ये प्रार्थना को, ओनली 30 सेकंड मैक्सिमम बता रहा हूं, 30 सेकंड। 30 सेकंड का आपका सांस रुकना भी मुश्किल है। ये 20-25 सेकंड की प्रार्थना है, ये क्यों नहीं की जा सकती? आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल की घंटी बजती है तो आप लोग थोड़ा गाड़ी ढीली कर देते हो नहीं, बस थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा गाड़ी रोकिए, 30 सेकंड प्रार्थना कर लीजिए, आगे फिर स्टार्ट। ऐसे बीच बीच में अगर रोक रोक करें तो कर्मा शक्ति जो है गीता में कि कर्म में जो आसक्ति हो जाती है कि किए बिना रह ही नहीं सकते, उनकी कर्मा शक्ति भी टूटेगी। तो प्रार्थना से बहुत
पर्पस उपयोग है। और मजेदार बात ये है, मान लो आपको इतना अहंकार बड़ा है कि आप अपने लिए नहीं करना, दूसरे के लिए कर लो। दूसरे तो दुखी हैं, दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसके लिए करो। और मुझे ऐसी आदत डाली गई थी शुरू में, मैं जब पढ़ता था तब से बता रहा हूँ। मेरा घर स्कूल से कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर था, तो पैदल जाते थे, पैदल आते थे। तो एक दिन रास्ते में गधा तड़प रहा था सड़क पे, तो मैं वहाँ खड़ा हो गया और मैंने ये किया कि मेरे जितने पुण्य हैं इसको लग जाए, इसकी मुक्ति हो जाए। ये संस्कार हमको डाले गए थे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर दीजिए ना। अब पुण्य मत दो, पुण्य तो अपने तिजोरी में रखो, मगर प्रार्थना तो कर दो ना उसके लिए कि हे परमात्मा, ये बेचारा कष्ट पा रहा है, इसको कष्ट से मुक्ति दे। ऐसे बहुत हैं। अब देखो आपके यहाँ हर महीने में गरीब सिंधियों को दिया जाता है। अरे भी देते तो हो, ठीक करते हो, जरा एक बार यहाँ सभा से उस दिन एक सबकी समृद्धि हो, सब संपन्न हो जाए, एक प्रार्थना भी तो साथ में कर दो ना उनके लिए, तो क्या बिगड़ जाएगा। और फिर देखो उसका प्रभाव, क्योंकि अपने लिए प्रार्थना का जो प्रभाव होता है उससे दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्रभाव करती है, क्योंकि सर्वात्म भाव जब आ जाता है तो शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और उनसे भी करवाओ प्रार्थना कि बैठो सब, हम तुम्हारे संपन्नता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तुम भी करो साथ में, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता तो है नहीं। करोगे कहाँ, भेजाओगे कहाँ। तो जरा करके देखना। हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम, बोलना नहीं है, ये तो सांस के साथ छोड़ते हुए करना। सांस लेते हुए अभीष्ट रक्त रहे, और सांस रोक लो, शांत हो जाओ। हो गया बस, इतना ही तो है। कोई 20 सेकंड 30 सेकंड, ये मैक्सिमम 30 सेकंड। अगर कोई बहुत अच्छा सांस रोकने वाला है तो 30 सेकंड, नहीं तो 20 सेकंड। अब जो आप कह रहे हो हमें टाइम नहीं मिलता, अब तो शायद ही अपने आप को ही शर्म आने लगेगी जब 20 सेकंड में आगे। अब कोई कैसे कह सकता। और ये भी तुम्हें कह दिया तो तैत्तिरीयोपनिषद कहता है श्रद्धा से भी दो, अश्रद्धा से भी दो। तो श्रद्धा से भी करो, अश्रद्धा नहीं है तो भी करो, क्योंकि जो हितकर चीज है जो, वो तो हमेशा भला ही करेगी, चाहे अश्रद्धा से भी करो। अच्छा ऐसा करो, अश्रद्धा से आग में हाथ डाल दो, ठीक है, अश्रद्धा से हाथ डाल दो, देखते हैं क्या हो, जलता है कि नहीं जलता। भूल से पड़ जाता है तो भी जल जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान से, अज्ञान से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से प्रार्थना करनी ही चाहिए, क्योंकि ये 4 चीजों, माया को हटाने में बड़ी ताकत है। इसमें अहंता, ममता, कामना, आसक्ति को तोड़ देगी। मैं समझता हूँ किसी की नहीं हुई हो तो जरा हाथ उठाओ, फिर हम उसको दोबारा समझाते। पहले आपने श्वास का बताया ना, हमें अभी इसीलिए समझ में नहीं आया आगे से, जो आपने बताया कि आदि श्वास का कैसे होता है। देखो, अब जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, तो अब चूंकि जब बोलते हैं तो सांस छोड़ते हैं, और ये मैं बोल के नहीं समझा सकता। आप कल्पना करो, अभीष्ट व्यक्त रहे, ये तो सांस छूट के जब शब्द बोलेगा तो वायु बाहर निकलेगी, तो परंतु चूंकि प्राण से बोलना है तो आसानी से बोला जा सकता है। अभीष्ट व्यक्त रहे, पूरा हुआ, अब चुप, शांत, सांस रुक जाना।
हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम। यहाँ ना रोक, यहाँ मत रोको सांस। अब इसके बाद तुरंत सांस ले लो और ये बोलते हुए अभीष्ट व्यक्त रहे। अब सांस लो। बस जितना सेकंड रुकता हो उतना, मत झगड़े में पड़ो। 10 सेकंड 15 सेकंड, ये तो एक अंदाज बताया है। जितना सहज रुकता हो उतना रुको। फिर जब सांस बाहर निकले, हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम। अभीष्ट व्यक्त, हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम। अभीष्ट व्यक्त रहे। अरे छोंक लगाते लगाते हो जाएगी भाई ये, तुम देख लो ना। हर जगह गैप है, सब जगह। कोई काम करो, कोई सोचो, हर जगह संधि जरूर होगी। ईश्वर जरूर रहता है हर जगह संधियों में। चलते हुए भी आपका ध्यान नहीं जाता। जब आप चलते हैं ना, तो जैसे एक पैर आपने रखा, तो पैर रखा तो पिछला उठता है, तो पिछला उठने और रखने के भीतर भी एक संधि होती है। आपको ध्यान नहीं, कभी ध्यान दे के देखना, आपको लगेगा कि कुछ रुकता है। तो हर जगह संधि है, और वो संधि में ही इस प्रार्थना को किया जाता है। तब ये आकार पकड़ती है, नहीं तो आकार नहीं पकड़ेगी। ये तो फिर ऐसे उड़ जाएगी हवा में। तो ये जो हमने रुके हैं ना, ये संधि है। जानबूझ के हमने संधि को लंबा किया हुआ है, 10 सेकंड 5 सेकंड, इसी में काम है। ये इसकी विधि है। अगर ये विधि का प्रयोग नहीं करोगे तो आप फिर यही कहोगे, अजी वह आए थे महात्मा जी, बता तो बहुत गए पर हुआ कुछ नहीं। यही कहना पड़ेगा फिर अंत में। प्रति घंटे में मतलब जैसे अभी चलते फिरते या गाड़ी चलाते आपने बताया। अरे आप देखो, सुनो, इसका तरीका ये है कि हर काम से पहले कर लो। घर से चलने से पहले करके निकलो। 30 सेकंड 30 सेकंड भी नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। 20 हो जाए। हाँ बस। और 20 सेकंड कुछ अर्थ नहीं रखते, 30 सेकंड कुछ अर्थ नहीं रखते। दुकान पे जाओ, बैठो और शुरू कर दो। फिर दुकान पे तो बहुत है, बीच बीच में करते रहो। हर घंटे में एक बार कर लो। खाना खाने से पहले कर लो, नहाने से पहले कर लो, बोलने से पहले कर लो, तो बस फिर तो गजब है। अगर बोलने से पहले कोई कर ले तो बस बहुत बड़ा साधक मानता हूं मैं उसको। क्योंकि एक वेग में बोला जाता है, एकदम आता फट से बोल देता है। अगर बोलने से पहले सिर्फ 20 सेकंड रुक जाए तो विवेक वगैरह सब इस तैयार हो जाएगा। नहीं तो वेग में तो आदमी बह जाता है, कुछ भी बोल जाता है, गलतियां हो ही जाती हैं। जरा सा विवेक को उदय होने के लिए गैप दे दो। हमारे वो एक विनोबा भावे हुए हैं, उन्होंने गीता पर लिखा है, उसका नाम है स्थित प्रज्ञ दर्शन। उसमें वो कहते हैं, स्थित प्रज्ञ दर्शन का जो पहला श्लोक है वो है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये श्रेष्ठ लक्षण है स्थित प्रज्ञ का गीता में। तो वो कहते हैं, वहां उनकी नई सूझबूझ है वो, कि आप किसी भी वृत्ति का, किसी भी कार्य का, किसी भी व्यवहार का प्रथम क्षण अगर आप संभाल सकते हैं तो आगे के क्षण आपके कब्जे में, नहीं तो बह जाएंगे। एक वेग से आती है इच्छाएं, एक वेग से आदमी काम करता है, एक वेग से आदमी बोलता है, एक वेग से आदमी सोच जाता है। अगर उसका पहला क्षण आप अपने हाथ में ले लें, उसको संभाल लें, तो आपके अगले क्षण सब मंगलमय हो जाएंगे। तो अब यहाँ ये किया जा रहा है कि आप कुछ करने से पहले प्रार्थना,
कहीं जाने से पहले प्रार्थना। अब जैसे मान लो यहाँ से आप उठेंगे तो आप देखो ना सब फट से उठ जाते हैं। अगर उठने से पहले, क्योंकि एक नया काम अब शुरू करने वाले, अब तो ये बैठा हुआ एक काम हुआ, अब नया काम है उठ के अब कुछ कहीं जाना आना प्रणाम करना जो भी है, तो उसके पहले जरा सा 20 सेकंड रुक जाओ और देखो फिर आपके जीवन में बिना किसी कुछ किए अहमता ममता कामना आसक्ति कहाँ जाती है देख लो। इतना सरलतम उपाय ये है, इसका नाम है सनातन धर्म, औपनिषद विद्याएं, जो काल को समाप्त करने वाली है, काल को खत्म करने का तरीका है, जो सेकंड सेकंड में प्रवेश कर जा रही है। अब आप किसी भावना में हैं, जरा हम उसकी भावना को तोड़ते हैं, एक बार फिर कर लीजिए प्रार्थना। बस हो गया। इसमें हाथ हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने इसको संकल्प में की ओर घुमा रखा है। इसमें कुछ हाथ जोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना। इसमें सिर्फ मन चाहिए, इसमें और कुछ नहीं चाहिए। अब मन के लिए एक मजबूरी हो गई कि सांस के साथ करोगे तो मन से ही करना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं। आप मजबूर है, मन से करने के लिए मजबूर है आपको, और की कोई बात ही नहीं है। और जिस दिन नैमित्तिक दिन हो, जैसे यहाँ मनाए जाते हैं, यहाँ आओ, बैठो, यहाँ 108 बार प्रार्थना कर लो, एक माल, बस हो गई। आपका मंत्र का जब भी त्याग, आपने गुरु ने मंत्र दे रखा नहीं, सोहंकार, तो वो भी तो हो गया, इसमें सब काम हो गए। वैसे तो आप कर पाते हो ना कर पाते हो, पर इसके बहाने तो करेंगे। और फिर देखिए, आपको तो पता भी नहीं है कि स क्या होता है और अहम क्या होता है। तो हमने तो आपको यहाँ स्पष्ट भी कर दिया कि इसका नाम स है। ये जो अनंत आनंद है, छोटा मोटा आनंद नहीं, अनंत आनंद। और प्राग्ञ भी एक कोड वर्ड है। उसका मांडुक्य श्रुति लिखती है, ये सर्वेश्वर, एक तो पहले तो ए शब्द का प्रयोग करती है, जो साक्षात परोक्ष आत्मा है ना, ये सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सबका मूल कारण, सृष्टि स्थिति प्रलय का करने वाला, इतने का एक कोड वर्ड बनाया, प्राज्ञ। तो सब कुछ आ गया इसमें। सो अहम, वही मैं हूं। महावाक्य हो गया कि नहीं हो गया? ये अगर मैं आपको ये जो मुझे यहाँ पौन घंटा आपको कुछ बताना होता है, इसमें मैं अगर 5-10 बार करा दूं तो आपको कोई ऐतराज है? मैं बार बार कराऊंगा इसको, ताकि आपको हर जगह उसका आदत पड़ जाए। सीखोगे तो यही ना, और कहाँ सीखोगे? तो मैं आपकी सत्संग रुकवा करके और इसको करवाऊंगा। तो करो ना एक बार फिर। अच्छा महाराज जी, एक और चीज, अभी जब हम करने के लिए तैयार होते हैं ना, कुदरती जब भी मैंने अनुभव किया है, करने बैठते हैं तो श्वास पहले अंदर जाती है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ऐसा आपने नहीं, बहुतों ने कहा है। और ये जब मैंने इसको तैयार किया था, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस इसको करके देखा। पहले सांस अंदर जाती है, तो आप अंदर जाकर के फिर बाहर निकालिए, उस समय चालू करें। हाँ, चालू बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा होश में भी तो आए ना आदमी के मुझे अब क्या बोलना है। तो बस जब अंदर जाती है उसे जाने दो, खाली। हाँ, खाली है। अब बोलो।
हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम अभीव्यक्त रहे शांत। ये जो शांत है ना, अगर सचमुच आप शांत होंगे ना तो आपको सांस रोकने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये भी करके देख लो। जैसे ही आप सचमुच शांत होंगे, सुषुप्ति की तरफ ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल, आपका सांस रुक जाएगा ऑटोमेटिकली, रोकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये नियम है कि वृत्ति के रुकते ही सांस रुकता है, और सांस रोकोगे तब तो शांत हो पाओ या ना हो पाओ ये जरूरी नहीं है, पर शांत होते ही वृत्ति प्राण जरूर होता है। आपको वैसे अभी बताया कई बार है, पिछले साल से बता रहा हूँ, सुषुप्ति जो है उसमें सांस नहीं चलता, नहीं तो नींद आ ही नहीं सकती। ये तो सारी रात आप लोग बस जरा सी देर, जितनी देर आपका सांस रुक पाता है उतनी देर सुषुप्ति आती है, वही 5, 10, 20 सेकंड की सुषुप्ति, इससे अधिक नहीं आती। फिर सपना आना शुरू होता है, फिर सांस रुकता है, फिर सपना आना शुरू होता है, फिर सांस रुकता है, फिर सपना आना शुरू, सारी रात ये खेल चलता है। और इस तरह से ये सेकंड सेकंड करके कुल मिला के सारे 5, 7, 8 घंटे में आधा घंटा ही हाथ लगता है। आधा घंटे की नींद कुल चाहिए, गहरी नींद आधा घंटे, जिससे शरीर का सब कुछ हो जाता है, मन का भी और तन का भी। तो प्रयोग करके देखिए और देखते हैं आज अभी उठने से पहले कौन कर लेता है। निगाह कोई पहरेदार रखा जाए या ना रखा जाए? सर्वगतागमन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वं अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्। बस हो गया, इतना ही तो काफी है, और क्या करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।